भगवती माता सीता की खोज में जब सुग्रीव के साथ सारी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची, तो समुद्र को के उस पार जाने के लिए चर्चा होने लगी। सारे लोगों ने अपने अपने बल का बखान करना शुरू कर दिया। अब बल का बखान कौन करता है? जो जिस कार्य को करने की ताकत रखता हो, शक्ति रखता हो, उस कार्य को कर डालता है। उसके लिए चर्चा थोड़ी करता है कि हम इसको ऐसे करेंगे, उसको ऐसे करेंगे। ये चर्चा तो वही करेगा, बल का बखान वही करेगा अपने बल का, जो व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। आज यहाँ समुद्र के किनारे भी वानर सेना सब बैठी है और सब मंथन कर रहे हैं कि समुद्र के उस पार कौन जा सकता है। जामवंत जी भी अपने आप को क्या बता रहे हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सोतनु बरनी न जाई, उभय घरी महादीन साध प्रदक्षिण धाई। जिस समय वामन रूप में भगवान श्री हरि बलि को बांधने गए थे, राजा बलि को, अब ये कथा पुराणों में है कि बलि को किस तरीके से भगवान वामन रूप धारण करके उसको 3 पैग में पूरे ब्रह्मांड को नापा था। तो ये कथा पुराणों में है, उसकी भी चर्चा कभी करेंगे। लेकिन उस समय उन वामन रूपधारी श्री हरि का विराट स्वरूप जो था, जिन्होंने 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, आकाश पाताल और भूलोक सब पूरा जो 3 पग में नाप लिया, और उस तीसरे पग पे जगह कम पड़ गई, तो वो कितना विराट स्वरूप होगा और कितना बड़ा स्वरूप होगा वो। और उस समय राजा बलि उस स्वरूप की परिक्रमा कर ली। उभय घरी महादीन ही, उभय घरी एक समय होता है उभय घरी का, तो उभय घरी में ही राजा जामवंत ने उस विराट स्वरूप की 7 परिक्रमाएं लगा ली। अब वो जो ब्रह्मांड को नापने वाला विराट स्वरूप है, आप अंदाजा लगाइए कि अनंत आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा के सुई की नोक के बराबर ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी के एक कोने पे समुद्र है। अब जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, अनंत आकाश गंगाओं को ही ब्रह्मांड कहा जाता है, तो अनंत आकाश गंगाओं में अनेकों आकाश गंगाओं को नापने वाला जो वो विराट स्वरूप है, उस स्वरूप की परिक्रमा जामवंत जी ने 7 परिक्रमाएं लगा लिया उभय घरी में ही। वो अपने बल का बखान कर रहे हैं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कुछ फिरती बारा। अंगद को भी संशय है कि हम जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आए कि ना आए। ऐसे ही सारे लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे थे। लेकिन जो बलशाली व्यक्ति होता है वो बखान नहीं करता है, वो उसको खुद नहीं ज्ञान होता है कि उसके पास क्या शक्तियां हैं और क्या कर सकता है। उसकी शक्तियों को तो एहसास कराना पड़ता है, आभास करवाना पड़ता है। हनुमान जी भी ऐसे महाशक्ति के पुंज हैं, पराक्रम के स्वामी। अखंड ब्रह्मांड में जो भी पराक्रम है, जो भी शक्ति है, उसके अधिपति देवता ही भगवान हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी तो बल के ज्ञानियों में अग्रगण, गुण के निधान है, महाबलशाली है, अखंड ब्रह्मचारी, अति शौर्य में महान, वेग वायु के समान है। तो वो तो अनंत बल के निधान भगवान हनुमान जी, और वो बैठे राम राम जप रहे हैं एक जगह किनारे बैठे हुए। उनको कुछ पता ही नहीं, सारे लोग मंथन कर रहे हैं। जामवंत की नजर पड़ी कि अरे हनुमान जी क्या कर रहे हैं, तो हनुमान जी को देखा कि वो राम राम जप रहे हैं और मस्त हैं अपनी मस्ती पे। उन्हें दुनिया से लेने देना नहीं है, लोग चर्चा कर रहे हैं कौन जाएगा कौन आएगा, उनको कुछ लेने देना नहीं। तो जामवंत ने कहा कि अरे का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत ने कहा कि तुम शांत बैठे हो, तुम्हारा तो अवतार ही भगवान राम के काम के लिए हुआ है, राम काज करने के लिए, और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तुम्हारे सिवा बताओ और कौन इस काम को कर सकता है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए ही तो तुम इस बानर स्वरूप में अवतरित हुए हो। जैसे ही भगवान हनुमान जी ने राम काज सुना, तो हनुमान जी ने क्या कहा कि सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाओ मोई। यहाँ ये नहीं पूछा कि क्या क्या करना है। यहाँ पर हनुमान जी ने ये कहा कि सहित सहाय राव नहीं मारी, माने राम काज क्या है हनुमान जी को पहले से पता है कि सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी को ज्ञात है कि रावण जैसी असुरी प्रवृत्ति का अंत करना ही राम काज है। लेकिन जामवंत बताओ कि हमें उचित क्या है, क्या करना चाहिए।
तब जामवंत जी ने कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीते हेतु कहो सुधि आई। तुम केवल माता भगवती का पता लगा करके आ जाओ कि वो कहाँ है, कैसी है। अब पता भी चूंकि बहाना था, भगवती का पता तो इन वानर सेना जो थी इनको लगाना था, और पता लग गया था। जब जटायु के भाई संपाति ने बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, तो पता तो उसी समय सारी सेना को लग गया था। लेकिन अब राम काज के लिए तो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का तो काज बचा है। अभी सेना का काज तो हो गया, सेना को जो करना था, पता लगाना था। सारे लोगों को पता लग गया कि सीता जी अशोक वाटिका में है, रावण के राज्य में। लेकिन अब राम का काज करने के लिए कुछ और विशेष कार्य था जो हनुमान को दिया गया था। वो काम क्या था? मुद्रिका हनुमान जी के पास थी, वो व्यक्तिगत हनुमान जी को भगवान राम ने दिया था। तो मुद्रिका इसीलिए दी गई थी कि तुमको सीता जी के पास तक भी जाना है। तो सीता जी के पास जाने के लिए तो पहले ही निर्धारित हो गया कि हनुमान ही जाएंगे। तो अब हनुमान जी का काम बच रहा है, तो हनुमान जी को करना है। तो हनुमान जी को जब जामवंत ने उनका बल एहसास कराया और बताया कि तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है, तुम जाओगे, ये सारे लोग नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी कनक बरन तम तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि नागो जल निधखारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दी जाओ, मोहि बताओ क्या करें हम। जामवंत ने कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीते देखो कहो सुधि आई। तब तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि क्यों, इतना ही क्यों करना है, जब हम सब कुछ कर सकते हैं, सीता जी को भी ले आएंगे, पूरी लंका का भी ध्वंस कर देंगे, तो फिर आगे क्यों नहीं करना है। तो जामवंत जी ने कहा कि अगर सब काम तुम ही कर लोगे तो भगवान का भी तो कुछ काम है, भगवान को करने दो। तो भगवान का काम जब भगवान करेंगे तब तो उनका मान सम्मान और इस संसार में पूजे जाएंगे। तो भगवान राम, जब तुम वहां जाओगे, माता सीता का पता लगा करके आ जाओगे, और तब भगवान लंका जाएंगे। लंका में जब निशाचरों को मारेंगे, उनसे युद्ध करेंगे, और जो वहां पर भगवान प्रभु अपनी लीला करेंगे, उस लीला का गुणगान जब ये संसार करेगा, तो ये भगवान का कार्य होगा। तब भगवान की श्रेष्ठता बनेगी, तब भगवान की पूजा होगी, तब लोगों को पुण्य मिलेगा, तब लोग भगवत भक्ति करेंगे। उनकी जो लीला लंका में होगी, उस युद्ध में होगी, उस लीला के गुणगान से लोगों का उद्धार होगा। भव भे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें तसरारी। जो भगवान राम के स्वरूप को, राम के कार्यों को और राम को स्मरण करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, उन लोगों का उद्धार होता है। और वह उनकी लीला जब तक नहीं होगी तो लोग कैसे सुनेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे उनका उद्धार होगा। तो तुम केवल माता सीता का पता लगा करके चले आओ, बस इतना ही कार्य तुम्हारे लिए है।